किसी ने खूब कहा बच्चों कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा केमिस्ट्री के हमने बहुत सारे लेक्चर देखे हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमारा अपना स्टार्ट है अभी, ओके। और प्योरिटी हमने खत्म कर दिया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम लेने वाले हैं जीओसी। कौन सा टॉपिक बच्चों? जीओसी टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट की बहुत डिमांड है कि सर जीओसी पढ़ाइए, जीओसी पढ़ाइए, जीओसी पढ़ाइए, ओके। आज हम जीओसी पढ़ाने वाले हैं। पर बेटा इस टॉपिक, ये जो जीओसी है ना, जो इंटरमीडिएट मैंने पढ़ाया था वो भी स्टूडेंट की डिमांड पर ही पढ़ाया था। तो एक्चुअली मुझे जीओसी ही स्टार्ट करना चाहिए था उस समय, लेकिन बच्चों ने कहा सर इंटरमीडिएट पढ़ाइए, ओके। तो मैंने इंटरमीडिएट पढ़ाया। बेटा आज हम ले रहे हैं जीओसी, पहले पढ़ाना चाहिए था, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे आपने इंटरमीडिएट देखा है, मुझे उम्मीद है उसके सारे नोट्स बनाए होंगे, ओके। आज जीओसी स्टार्ट करेंगे तो इसके भी आज से ही आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। और बेटा इस चैप्टर के होते ही ये समझ लीजिए कि हमें ऑर्गेनिक आने लग गई, ओके। रिएक्शन कैसे होती है, स्टेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमें सब पता चल जाएगा इस चैप्टर के आते ही। जीओसी, अकेला जीओसी काफी है बेटा हर रिएक्शन में प्रोडक्ट बताने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ी बात मानो मजा आने वाला आज, ओके। तो देखते स्टार्ट करते बेटा अपना जीओसी, ओके। नाम 3 अक्षर का बेटा, ओके, जीओसी, लेकिन है क्या? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, ओके। देखो बात कहां से स्टार्ट करने वाले हैं हम कि बच्चों जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है या तो उसके बॉन्ड टूटे होंगे या फिर बॉन्ड बने हुए होंगे, बस दो ही बातें हैं बेटा, इतना प्रेशर थोड़ी लेना है। दो बातें हैं बस, या तो बॉन्ड टूटना या फिर बॉन्ड बनना। बस हमें यही बात देखनी है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कब टूटेगा, कब बॉन्ड बनेगा। दो बातें हैं बच्चों, क्लियर? देखो अगर हम एक बॉन्ड की बात करते हैं बेटा ए और बी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इस ए बी मॉलिक्यूल का जो ये बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस यस। अगर ये एटम ऐसा होता है कि ए तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये कंप्लीट शेयरिंग में है, कंप्लीट शेयरिंग में है। अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकते कि पर्टिकुलर एक ही एटम की साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए ना। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल तुम्हें देखे ए और बी, इसमें क्या चीज है बेटा? इसमें मॉलिक्यूल डिफरेंट, एटम क्या डिफरेंट है बेटा। अब जरूरी तो नहीं है दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों सेम रहे, हो सकता है बी की ज्यादा, हो सकता है ए की ज्यादा हो, क्लियर? मुझे यही चेक करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये वाले, क्या ये बी की तरफ जाएंगे ऐसे या ये ए की तरफ आएंगे ऐसे, ओके। मुझे ये चीज समझनी है बस, स्टॉप करना। और जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो समझ लेना ये वाला अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो ए वाला यहां से निकल जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देकर बी को, और अगर ये ए की तरफ शिफ्ट हो जाए तो बी वाला चला जाएगा। बोलो क्लियर? क्लियर? देखो हम एक सिंपल सी बात करते हैं, इसको कार्बन मॉलिक्यूल में देखते हैं। इसमें देखते हैं बच्चों कार्बन के मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, ओके। अगर मेरे पास CX मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, या मैं कहने लगा CA मॉलिक्यूल है कोई ए, और ये है कार्बन, ठीक है। बच्चे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि कार्बन ये से इलेक्ट्रॉन खींच ले ऐसे,
तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव, और दैट इज पॉजिटिव। हो ये भी सकता है कि ए एटम इलेक्ट्रॉन खींच ले कार्बन से, ऐसे, तो ए पर नेगेटिव और बेटा यहां पर पॉजिटिव। क्लियर? ये चार्ज इंड्यूस हो गया यहां पर, ओके। चार्ज इंड्यूस हुआ कैसे बेटा, यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे दिया, कार्बन को डोनेट कर दिया, तो ए पर क्या बचा बेटा, कमी आई इलेक्ट्रॉन की, कमी होगी। बहुत सिंपल। देखो मान लो मेरे पास 5 रुपए है और वो 5 रुपए मैंने आपको दे दिए, तो मेरे पास क्या बचा, 0, खत्म। मतलब मेरे पास, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मैं गरीब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने अपना इलेक्ट्रॉन जो कार्बन को दे दिया, तो कार्बन को दिखा दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को बोलेंगे बेटा हम गरीब, ओके, और नेगेटिव वाले को बोलेंगे अमीर। तो इसका मतलब कार्बन को मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन तो मजे लेके बेटा, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके। सेम, अगर ए ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ए के पास नेगेटिव आया और सी के पास क्या आया बेटा, पॉजिटिव आया, ओके। यही जो चार्ज इंड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। बात सुनाई, चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या हुआ बेटा, चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। एंड इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल या ग्रुप बोलो, एटम बोलो, विच इंड्यूस चार्ज आर कॉल्ड इंडक्टिव। बेटा बात सुन रहे कि ऐसा वो मॉलिक्यूल, ऐसा वो ग्रुप जिसने यहां पर चार्ज को इंड्यूस्ड कराया, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे बेटा, हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, ओके। तो अगर ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका ए का अलग इफेक्ट है, ए ने यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचा तो अलग इफेक्ट है। तो बेटा इसकी टेंडेंसी के बेस पर कि कब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ओके। तो इंडक्टिव इफेक्ट आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा बेटा, अगर ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस आई, आई मतलब इंड्यूस्ड, प्लस हुआ तो प्लस आई इफेक्ट, ओके। और अगर बेटा इलेक्ट्रॉन इसने खींचा है तो हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? 2 टाइप का इफेक्ट हो गया बेटा, एक प्लस आई और दूसरा कैसा, माइनस आई। बताओ क्लियर? ए ने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव आया तो प्लस आई, ए ने इलेक्ट्रॉन खींचा माइनस आई आया, तो हम क्या करें, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? अब मुझे ये पता होनी चाहिए कि कौन से एटम में माइनस आई इफेक्ट रहेगा और कौन से एटम में प्लस आई रहने वाला। क्लियर? हम इन दोनों ग्रुप की बात करने वाले हैं। बच्चों हम एक टेबल बनाएंगे, दिस इज प्लस आई ग्रुप और एक यहां पर माइनस आई ग्रुप, ठीक है। सबसे अच्छा जो माइनस आई ग्रुप है वो है बेटा NO, ओके। और इससे भी बेटर अगर हम लगाएं तो क्या आएगा बेटा, ऑल पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल और एटम, ओके। फिर NO2 है, देन CN है, SO3H है, कार्बोनिल है, इसमें हलाइड
उसके बाद CO OH है, H बोलो, OCOC है, ये है C डबल बॉन्ड OH है, CH3 है, OH है, NH2 है, CN हो गया, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सारे के सारे ग्रुप बेटा -I। ओके, आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां हो दैट इज माइनस, बस बात कर। सब में देखो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, दैट इज -I। प्लस आई क्या रहेगा, ऑन नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल और एटम, माइनस चार्ज जिस पर है या फिर एटम रहे। ओके, दूसरा अल्काइल। अल्काइल कौन कौन सा बेटा, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, मतलब दिस इज टर्सरी, यहां से लगा हो, दिस इज सेकेंडरी, यहां से लगा हो, और दिस इज प्राइमरी, यहां से लगा हो। ओके, और सारे मेटल। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? प्लस आई माइनस आई ग्रुप क्लियर हुए? ओके, प्लस आई में बहुत कम ग्रुप है, जैसे हमारे पास एल्काइल है, टर्सरी, सेकेंडरी वगैरह वगैरह। ओके, और यहां हमारे पास में ये है माइनस। क्लियर? अच्छा, माइनस आई में और भी ग्रुप है बेटा, जैसे OH, NH2, ये मॉलिक्यूल माइनस आई देते हैं। ओके बेटा, एक बात जो इसमें थी क्या, कि ये जो इफेक्ट है ये वाला इंडक्शन करता है किसका, चार्ज का। अब चार्ज जब इंड्यूस होगा तो वो एक सिग्मा बॉन्ड से होगा, एक एटम यहां, एक एटम यहां, सिग्मा बॉन्ड से होगा। तो क्या हम इसके लिए कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि बेटा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या पॉइंट रखता है, क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है? फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, पहली प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी नहीं बोलो, अब ये बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो हमें चेक करना है। ओके, फर्स्ट, this effect only operate on sigma bond। पहला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट ओनली विद या ओनली ऑपरेट ओनली एट सिग्मा बॉन्ड, केवल बेटा सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट रहेगा। दूसरा, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है बेटा परमानेंट इफेक्ट है। तीसरा, दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ओके, पॉइंट सिग्मा बॉन्ड में लगना बेटा, और परमानेंट इफेक्ट है, और डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर पॉइंट? यस। अब इसकी हम प्रॉपर्टी या फिर इसकी एप्लीकेशन चेक करते हैं कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्या वजह है कि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना पड़ा। ओके बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जाम में नीट CT ओके भर के क्वेश्चन आता है इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो कैसे आएगा बच्चों। पहला, फर्स्ट, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
पहले बच्चों हम यही समझते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो है मॉलिक्यूल वो एसिड किस वजह से है। बात ध्यान से सुनना बेटा, ओके। अगर मैं इस मॉलिक्यूल से दो केस बनाता हूं बेटा, मुझे पता है कि अगर ये H को रिलीज कर देता तो ये एसिड रहेगा। अगर हमने H से रिलीज करवाया तो क्या ये ऐसा बनेगा, ओपन नेगेटिव प्लस H प्लस ए मॉलिक्यूल, ओके। और सेम यहां भी ऐसे बनेगा, क्या, देखो बच्चों, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन है, तो जब तक वो H प्लस रिलीज नहीं करेगा मैं कैसे कह दूं वो एसिड, तो वो H प्लस रिलीज करना चाहिए, ठीक है। तो इसने H प्लस रिलीज किया, दिस ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, ओके। तो जैसे अट्रैक्ट हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज है और यहां पर क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये A माइनस आई रख रहा है, ध्यान सुनना बेटा, अगर ये A माइनस आई रख रहा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या इस नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, दैट इज स्टेबलाइज्ड। ये तो चाहिए बेटा, स्टेबलाइज्ड हो गया। इसको चाहिए था, ये कार्बन को टेंशन देगा, कार्बन पर कमी आएगी तो वो यहां से लेकर स्टेबल। बोलो क्लियर, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। बात आई समझ में, बात आई समझ में। अगर ये स्टेबल हो गया तो ये चाहता है कि यहां से निकल जाए, लेकिन अगर ये A इसमें प्लस आई लगाए, कैसा इफेक्ट लगाए बच्चों, प्लस आई, इसको इलेक्ट्रॉन दे। जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएगा तो क्या यहां से लेने की जरूरत है, नो। अगर इस कार्बन को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसे, तो क्या ऑक्सीजन से लेने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, क्लियर। तो क्या ये H को वापस डोनेट करके H ले सकता है क्या वापस ऐसे रहेगा, तो क्या इसमें से H रिलीज हुआ, नहीं ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर माइनस आई हुआ तो एसिडिटी इंक्रीज, मतलब H जल्दी निकलेगा, और अगर बेटा प्लस आई हुआ तो एसिडिटी डिक्रीज, यस, क्योंकि H निकलेगा नहीं। बात समझ में आई, चलो कंसेप्ट बनाते हैं। एक प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट, then acidity decrease of carboxylic acid। अगर बच्चों प्लस आई था तो एसिडिटी क्या हुई, डिक्रीज, और अगर माइनस आई हो तो, इफ माइनस आई प्रेजेंट, पॉजिटिव ग्रुप या नेगेटिव ग्रुप या माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट, देन एसिडिटी इंक्रीज। उम्मीद है अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कोई भी ग्रुप अगर प्लस आई रख रहा है तो एसिडिटी डिक्रीज, माइनस आई रख रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज। बस इसके लिए आपको याद रहे कि प्लस आई ग्रुप कौन से, माइनस आई ग्रुप कौन से, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अब क्वेश्चन से आएगा समझ में। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, NO2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा क्वेश्चन है बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बच्चों जो भी तुम्हें एक जैसा देखे, सेम देखे, उसको हटा देना, हमें केवल इफेक्ट देखना है। देखो इस मॉलिक्यूल में OH है, वो तो यहां भी है, ये वाला ग्रुप ये रहा, CH2 है ये रहा, मतलब ये मॉलिक्यूल सेम है दोनों साइड, यस। ये और ये मॉलिक्यूल क्या दोनों साइड सेम। इसका इफेक्ट क्या है बच्चों, प्लस आई, और इसका इफेक्ट क्या है, माइनस आई। तो विच वन इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक कौन सा बेटा, यस फर्स्ट और ये सेकेंड,
फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। बोलो क्लियर, बात समझ में आई कि फर्स्ट जो है वो मोर एसिडिक, क्यों? क्योंकि माइनस है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन यहां देगा तो इसको छोड़ दे। लेकिन यहां पर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाएगा तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? यस और नो? ग्रेट। नेक्स्ट बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि CH3 CH2 और यहां पर NO और यहां डबल बॉन्ड OH E, और बेटा एक ही हो जाए CH3C और इधर CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब बेटा इफेक्ट तो भी वही है, दिस इज माइनस आई और दिस इज प्लस आई। क्लियर? तो दिस इज मोर एसिडिक देन दिस इज मोर एसिडिक। क्लियर है? आप लोग सर दो ही मॉलिक्यूल। हाँ, आगे इस रूल को पढ़ेंगे हम DNP के अकॉर्डिंग। ओके, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जैसा कि मैंने बोला कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ओके, तो अब मैं इसमें पढ़ने वाला हूं DNP रूल। ओके, क्या पढ़ने वाला बेटा? DNP रूल। क्या कहता है DNP? DNP, D means distance, N means number और P for power। ओके, अगर किसी मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा, तीन डिफरेंट सेम ग्रुप लगे हो, सबसे पहले कंसीडर करोगे आप डिस्टेंस। दिस इज द कंसीडरेशन ऑर्डर। ओके, कंसीडर, सबसे पहले डिस्टेंस देखोगे, उसके बाद नंबर देखोगे कितने नंबर है उसके, उसके बाद पावर देखोगे। क्लियर? अब एक एग्जांपल देखिए। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिया बेटा, CH3, यहां NO2 है, इधर CH2 और इधर C डबल बॉन्ड OH। दिस इज ए CH3 CH NO2 और दैट इज C डबल बॉन्ड OH। क्लियर बच्चों? क्या दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं? हाँ, सिमिलरिटी तो है, लेकिन डिफरेंस किसमें कि ये जो NO2 लगा है इसकी पोजीशन डिफरेंट है। तो विच वन इज मोर एसिडिक? दिस वन इज या दिस वन इज? दिस वन इज लेस एसिडिक एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज here DNP rule, first consider distance and second is number and third is power. Okay, so first consider distance. This is 1 2 3 4 1 2 3 4. In this case NO2 group present at third position, but in case NO2 group present at second position. Which position is nearby to the effective group? Yes, this position is nearby because NO2 at second position, but in case NO2 is third position. Okay, this is a far distance and effect are very less. Got it? NO2 थर्ड, तीन कार्बन बेटा, 1 इस पर इफेक्ट लगाएगा, फिर इस पर, फिर यहां नंबर आएगा, लेकिन ये यहीं से इफेक्ट लगा देगा, तो हम कहेंगे दिस इज मोर एसिडिक। NO2 नजदीक है, डिस्टेंस देखो। बोलो क्लियर? सेम ऐसे ही अगर मैं ये कहने लगूं CH3CF C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर लगा दे जाए बेटा फ्लोरीन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, A और B। विच वन इज मोर एसिडिक? मोर एसिडिक। Which one is more acidic? Yes, this is more acidic because 1 2 fluorine effective group present at second position, but in case 1 2 3 effective group present at third position. So this is not acidic, this is more acidic, but ये भी है। Okay, next question देखिए।
अगर मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है फ्लोरीन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH A, this is CH3 CH fluorine CH2 C double bond OH, this is B, CH3 CH2 CHF C double bond OH, this is C. Among the following given compound A and B, which one is more acidic? Yeah, acidic order. Acidic order. Answer please. Acidic order. Okay? Acidic order. Beta. 1, 2, 3 third position पर. 1, 2, 3. 1, 2, 3 third पर है. 1, 2, 3 third. 1, 2. Okay. 3, 4. बच्चों कुछ देखा बेटा, थर्ड पोजीशन पर ये भी है, थर्ड पर ये भी है, दोनों तो एक जैसे हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां थर्ड पर प्लस आई भी है, बट यहां तो प्लस आई नहीं है, बट यहां तो कुछ नहीं है बेटा, यहां तो इस ग्रुप ही सेकंड पर लगा हुआ है। तो नियर बाय पोजीशन कहां पर है इफेक्टिव ग्रुप की? यहां। तो सी इज मोर एसिडिक इन दोनों में, क्योंकि बेटा फ्लोरीन थर्ड पर जितना इफेक्ट यहां लगाएगा उतना तो यहां भी लगेगा, लेकिन CH3 प्लस आई लगाकर उसको डिक्रीज भी करेगा। तो इसका मतलब A और B। बोलो क्लियर? यस और नो? क्या आपको समझ में आया एसिडिक कैरेक्टर कैसे निकालना है इसका? यस। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में ये तो था बेटा डिस्टेंस, अब मैं कंसीडर करता हूं नंबर। ओके, नंबर देखो CH3, C इधर Cl है बेटा, इधर Cl, इधर C डबल बॉन्ड OH, दिस इज A, CH3 CH, दिस इज Cl, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, दिस इज B। ओके बेटा, दोनों 1 2 सेकंड पोजीशन पर दोनों जगह क्लोरीन है, बट इन केस ऑफ फर्स्ट 2 क्लोरीन एटम and in case of second only 1 chlorine atom present. Okay, तो 2 more effective और 1 more effective, दो क्लोरीन, दोनों क्लोरीन का कैसे बेटा माइनस आई, और इसका भी माइनस आई, या दो माइनस आई, वहां एक माइनस आई, तो कौन सा इफेक्टिव? दिस इज मोर एसिडिक। यस सर, एक क्वेश्चन और देखिए, CCl3 C डबल बॉन्ड OH A, CCl2H C double bond OH, CH2Cl C double bond OH, CH3 C double bond OH. This is A, this is B, this is C, this is D. Which one is more acidic? इसका आंसर आप लोग करोगे इस बार। नंबर देखना आपको, पोजीशन सबकी सेम बेटा, यहां 3 क्लोरीन, यहां बेटा 2 क्लोरीन, यहां 1 क्लोरीन, यहां तो 0 क्लोरीन। इसका मतलब एसिडिक ऑर्डर अगर मुझे निकालना है इसका, तो बेटा डी तो सबसे लास्ट में जाना है, यस, और ए सबसे पहले आना है, तो 3 अब 2 क्लोरीन, बी, उसके बाद सी, दिस इज द ऑर्डर। बोलो समझे? डिस्टेंस भी, नंबर भी, दोनों चीज आपको आ गई। अब बात करते हैं लास्ट पावर। ओके, फिर अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके, हाँ, लास्ट बेटा पावर। कि पावर कैसे कंसीडर की जाएगी बेटा, जो मैंने आपको प्लस आई माइनस आई ग्रुप लिखवाया उसमें पावर, वैसे तो मैंने आपको पावर के ऑर्डर में ही लिखवाया वो सारा, ठीक है। देखो पावर, अब मुझे चेक करनी है पावर, किसकी पावर ज्यादा है बेटा? NO2 ग्रुप की पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद Cn, उसके बाद SO3H, देन कार्बोनिल। ओके, कार्बोनिल में Cl इस्तेमाल लेगी, उसके बाद एनहाइड्राइड वाले की, उसके बाद
एल्डिहाइड, देन कीटोन, ठीक है, देन फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस आई का ऑर्डर है। ओके, किसका ऑर्डर बेटा, माइनस आई का ऑर्डर, इफेक्टिव ग्रुप का। और इसमें क्या है, प्लस आई में क्या बेटा, प्लस आई में टर्सरी, सेकेंडरी और देन प्राइमरी एल्काइल, ये अपना ऑर्डर रहेगा प्लस आई वाले में। ओके, देखिए अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, CH3 CH2 C इधर NO2 H C डबल बॉन्ड OH ए। दूसरा हमने लिया CH3 CH2 CH फ्लोरीन C डबल बॉन्ड OH। बच्चों दोनों ही ग्रुप माइनस आई के हैं। ओके, दोनों ग्रुप माइनस आई के, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है, कौन जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी मिले, NO2 ये रहा। क्लियर, तो NO2 का 1 2 दोनों पोजीशन से, तो दिस इज NO2 वाला आंसर। बात सुन पाई आपको, बात सुनाई बेटा, कि अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है अफेक्टेड तो हम उसमें पावर देखेंगे। एक क्वेश्चन और लीजिए, देखते हैं इसका आंसर। मैंने लिखा बेटा एक मॉलिक्यूल, दिस इज लाइक दिस, यहां पर लिख दिया मैंने CH3 डबल बॉन्ड OH, यहां पर लिख दिया मैंने OH Br, यहां पर लिख दिया OH CN, और यहां पर लिख दिया मैंने OH फ्लोरीन। बेटा दिस इज 1, this is second, this is third and this is fourth। हमें बताना है एसिडिक ऑर्डर, कि इनका एसिडिक ऑर्डर रहेगा क्या, क्या रहना है इनका एसिडिक ऑर्डर। ठीक है, देखिए अगर मैंने बात की इसकी, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में बेटा 4 4 कार्बन है, और इफेक्टिव ग्रुप लगा सेकंड 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 सेकंड। क्या चारों सेम? नो, चारों डिफरेंट। सबसे अच्छा माइनस आई CN, माइनस आई का CN सबसे ज्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और CH3 तो लास्ट में आएगा। और यही इसका क्या रहेगा बेटा, एसिडिटी ऑर्डर, क्योंकि माइनस आई जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा रहने वाला है। बोलो क्लियर? यस, तो दिस इज द आंसर। थर्ड के बाद आएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट। दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं तीनों रूल्स को समराइज करूंगा। बेटा इन रूल के लिए, डीएलपी के लिए एक पॉइंट याद रखना आपको, कि हमेशा डिस्टेंस तो मैटर कर रही है डिस्टेंस, लेकिन नंबर और पावर आपको सेम पोजीशन पर देखना। ओके, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम तीनों का मिक्सचर है, CH3CCl Cl C H2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा एक, दिस इज CCl Cl Cl CH2 C H2 C डबल बॉन्ड OH। 1 2 3 4 1 2 3 4 मॉलिक्यूल 2 है बेटा मेरे पास। आपको बता विच वन इज मोर एसिडिक। बेटा 3 क्लोरीन 2 क्लोरीन। ओके, अब आप कहोगे सर ये ज्यादा इफेक्टिव है, 3 क्लोरीन है, लेकिन बेटा डिस्टेंस तो देख लीजिए एक बार, हम डीएनपी चलते हैं। बेटा 1 2 3 4 किस कार्बन पर है? 4th कार्बन पर है, और 1 2 3 किस नंबर पर है? 3 नंबर पर है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव एंड दिस इज मोर एसिडिक। आया आंसर? यस। नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास ऐसा है C डबल बॉन्ड OH, बेटा यहां पर लगा फ्लोरीन, C डबल बॉन्ड OH,
यहाँ पर लगा दिए तो क्लोरीन। विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सा एसिडिक है इनमें से अच्छा? या दिस इज एसिडिक, क्योंकि डिस्टेंस सेम, सॉरी दिस इज मोर एसिडिक, रीजन डिस्टेंस 1 to 1 to सेम बेटा। उसके बाद आता है नंबर, नंबर कितने बेटा? 2। यहां पर कितना अकेला? 1, तो कौन सा मोर इफेक्टिव? 2 नंबर वाला, दैट इज दिस इज मोर एसिडिक। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उम्मीद आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओगे, ठीक है? देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, डबल बॉन्ड OH, यहां पर ब्रोमीन E, दिस इज द OH, यहां पर ब्रोमीन B, और दिस इज द OH, यहां पर फ्लोरीन, दिस इज C। एसिडिक ऑर्डर बता दीजिए क्या होगा? ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और डजंट मैटर, आप बस एसिडिक ऑर्डर बताइए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। ऐसा अभी इंडक्टिव इफेक्ट खत्म नहीं हुआ बेटा, बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है? तो स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए इसके, ठीक है? ध्यान से देखिए सभी, और अच्छे से सारे जितने भी PY के क्वेश्चन हो सब लगाएंगे बेटा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।